Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Nature। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई भी ऐसा जानवर जो उसी की प्रजाति का हो, अगर टेरिटोरियल फाइट होती है तो वो मार जरूर देता है बट उसको खाता नहीं। आज की जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये बड़ी निराली है। इसमें एक टाइग्रेस थी 4 साल की जो एक एरिया को कब्जाना चाहती थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक टाइग्रेस थी जो रह रही थी अपने बच्चों के साथ। और जैसे जैसे टाइग्रेसेस बड़ी होती जाती हैं वो उनको जो है कुछ मेन एरियाज़ पे कब्जा करना होता है जहाँ पानी भी हो, जहाँ शिकार भी हो, और उसके लिए फिर ये युद्ध लड़ते हैं आपस में। ऐसी ही कहानी बांधवगढ़ की है। बांधवगढ़ में ताला जोन जो है उसके अंदर चोर बहरा और चक्रधारा ये 2 एरिया है, प्लस वहाँ से लेके पूरे बांधवगढ़ का जो किला है वहाँ तक का इलाका। वो एक ऐसा इलाका है जिसमें ना पानी की कमी है ना शिकार की कमी है। जो भी टाइगर उस एरिया को कब्जा लेता है वो ऑलमोस्ट राजा या रानी की तरह रहता है। तो आज की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ बड़ी फेमस टाइग्रेस हुई थी, उसको वहाँ की क्वीन बोला जाता है, वॉरियर क्वीन विजया करके। उसकी कहानी है, बड़ी निराली है। उसने जो काम किया था वो नॉर्मली जंगल लाइफ में लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप बोलते हो ना कि ह्यूमन कैनिबलिज्म, यानी इंसान इंसान को खा ले, या टाइगर कैनिबलिज्म यानी टाइगर टाइगर को खा ले। तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था, बट ऐसा हुआ ये कि जब वो इलाका जो शेरनी उस इलाके में रहती थी उसका नाम था लक्ष्मी। तो लक्ष्मी अपने इलाके को रूल करती थी और उसको लंगड़ी भी बोला जाता था। लंगड़ी इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसका एक पैर डिफेक्टिव था, यानी वो हैंडीकैप्ड थी। और क्योंकि लक्ष्मी हैंडीकैप्ड थी उसका जो कंसंट्रेशन जो था जो थोड़े जो बस्ती की तरफ थे, जहाँ से क्योंकि वो दौड़ के शिकार पकड़ के अपने बच्चों को नहीं फीड कर सकती थी, तो वो अपना इलाका उसने ऐसा बना लिया कि जहाँ बस्ती से गाय भैंस जंगल की तरफ आ जाते थे, फिर उनको मारती थी, वो शिकार करती थी, अपने बच्चों को उससे फीड करती थी। और इसकी उम्र करीब 8 साल 9 साल थी लक्ष्मी की। और मैं जिस शेरनी की बात कर रहा हूँ जो विजया थी, वो 4 साल की एकदम हेल्दी थी। और वो एक उस तरह की शेरनी थी जो कब्जा के हिम्मत भी थी, ताकत भी थी, यंग भी थी, तो हर चीज़ उसके पास मौजूद थी। और बहुत दिनों से वो ताक में थी कि हम एक दिन आएंगे, इस एरिया को कब्जाएंगे जिसमें लक्ष्मी रहती थी। जंगलों में आम बात है कि टेरिटरी पे कब्जा कर लेना, लड़ते हैं उसके लिए, एक दूसरे को मार देते हैं। और उसी ताक में विजय एक दिन जो है, बरसात का मौसम था, विजया रात में गई, उसकी एरिया में एंटर करी। जो फॉरेस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि रात भर लड़ने की आवाज़ आती रही। यानी समझिए कि लक्ष्मी भी विजया जैसे यंग टाइग्रेस को फाइट दे रही थी। वो भी बड़ी बोल्ड टाइप की टाइग्रेस थी और बहुत लड़ाई हुई, रात भर इनकी लड़ाई चलती रही। सुबह के टाइम पे जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो जो फॉरेस्टर्स रात को तो नहीं जा सकते थे, सुबह जब घुसे तो उन्होंने देखा कि जो लक्ष्मी है उसकी हाफ ईटन बॉडी में, यानी आधा उस शेरनी को विजया ने खा लिया था। और वो गुस्से में खाया होगा कि हम तुम्हारे इलाके को कब्जा भी करेंगे और तुम्हारा शरीर भी खाएंगे। ये बहुत रेयर है, इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म नॉर्मली होता नहीं है। लायन को मारेगा, मार डालेगा, खाएगा नहीं। टाइगर को मारेगा, खाएगा नहीं। लेपर्ड को मारेगा, खाएगा नहीं। जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो खाते नहीं हैं, बट ऑन रेयर केसेस ये सुना गया है। मैंने जो ये कहानी सुनी तो मेरे को ये पहली बार ही पता लगा कि ऐसा भी हुआ है कि एक शेरनी ने दूसरे को कब्जा करने के लिए, इलाके के कब्जे के लिए मार तो दिया, बट उसको आधा खा भी लिया। तो हाफ ईटन बॉडी मिली। और विजया की
जब लड़ाई रात की हुई थी तो विजया की भी जो लेफ्ट आई थी, हाँ लेफ्ट आई निकल चुकी थी, यानी लड़ाई में पंजा अंजा लगा होगा लक्ष्मी का, और वो भी ब्लाइंड हो गई थी एक तरफ से ऑलमोस्ट। तो ये कब्जा हो गया, उसने लक्ष्मी के एरिया को कब्जा कर लिया, वहाँ रहने लगी, अपने आप को स्टैब्लिश किया, और इतना स्टैब्लिश किया कि बाद में उसने एक यंग मेल के साथ मेट भी किया और अपने बच्चे भी वहीं पैदा किए, उसको रेस किए। बट जो मेन कहानी मैं इसके थ्रू बताना चाहता हूँ कि अपने इलाके के लिए लड़ना खाली इंसान नहीं करते हैं, जानवर भी करते हैं। इंसान भी जाते हैं, जब वॉर में लड़ाई हुआ करती है तो एक दूसरे को मारते हैं, तब कब्जा होता है। तो ऐसा ही ये शेरों के बीच में हुआ, दोनों शेरनियाँ लड़ी। एक बहुत दिनों से ताक में थी कि उसको कब्जा करना है उस इलाके को, और उसने इसकी वीकनेस भी पकड़ ली थी कि ये लंगड़ के चलती है। तो वो समझ गई थी कि मैं इसके ऊपर काबू पा सकती हूँ। हालांकि वो भी बड़ी शेरनी है, पर उसके लगड़ना का मतलब वो हैंडीकैप थी, और उस हैंडीकैप का एडवांटेज विजया ने लिया और लक्ष्मी को मारा, न केवल मारा पर उसको खाया भी। तो ये बड़ा अलग सा बिहेवियर था, ये जिसको बोलते हैं ना टाइगर कैनिबलिज्म बिहेवियर। तो ये सुना गया था ना देखा गया था, मैंने तो नहीं सुना था। आप लोग में से किसी ने जो ये स्टोरी सुन रहे हैं सुना होगा, बट ये नहीं था, बट ये सच्चाई है भाई। ये तो सुना है कि एक शेरनी पे कब्जा करने के लिए जब टाइगर आता है उसके बच्चे को मार देता है ताकि वो मेट करने को तैयार हो जाए, जैसे उनका नेचर होता है। बट ये कभी नहीं सुना कि एक एरिया को कब्जा करने के लिए एक शेरनी को मार भी दिया और उसको आधा खा भी लिया। अगर वक्त मिलता तो शायद पूरा ही खा जाती। वो तो सुबह फॉरेस्ट वाले आ गए और उसकी बॉडी को रिट्रीव करके ले गए। तो ये बड़ा अनयूजुअल सा एक बिहेवियर था। अनयूजुअल क्या है, यानी कल्पना के बाहर ही रहा मेरे तो, कि अपनी ही प्रजाति के एक टाइगर्स को आप मार दें और खा लें। तो एकदम से बैठे बैठे मेरे को याद आया कि इलाके को रूल करने के लिए जो मुकाबले होते हैं उसमें एक जानवर किस हद तक जा सकता है। ये जो टाइगर है ना, इसको रीड करना, लोग कितनी भी किताबें लिख दें, ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, जिससे आपके जितने फार्मूलाज होते हैं, जितनी स्टडीज़ होती हैं इनके ऊपर जंगल के अंदर, वो फिनिश हो जाती हैं। ये अब मैंने आज का किस्सा आपको बता दिया, ना मालूम और कुछ महीनों में आपको किस तरह के किस्से और बताऊँ मैं। और जो फैक्ट्स हैं उसमें लोगों ने देखा है, फॉरेस्टर्स को मालूम है, और दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो कब्जा जो इलाके का है उसको लेके तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। टाइगर्स में बहुत लड़ाई होती है, टाइग्रेसेस में होती है, बट ये बहुत रेयर चीज़ है कि कब्जा करने के बाद, उसको ख़त्म करने के बाद उसके बॉडी को भी खा लिया। तो उसके अंदर कितना गुस्सा होगा, और उसने अपनी आँख भी गंवा दी विजया ने गुस्से में कि भाई आज अगर मैं जा रही हूँ तो या तो आर या पार, या तो लक्ष्मी रहेगी या फिर विजया रहेगी। यही सोच के विजया गई होगी कि आज मेरे को ये इलाका जो है पा ही लेना है। और लक्ष्मी जिस हिसाब से उस एरिया में रह रही थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई भी शेरनी इस तरह आके अटैक करेगी। हालांकि ये खतरा हर शेरनी को अपने टेरिटरी में रहता है कि कोई ना कोई आके अपनी टेरिटरी बनाने के चक्कर में अटैक ज़रूर करेगा। ज़िंदगी, जंगल की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। हम जिन जानवरों को इतना लाइक करते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं टाइगर्स, उतने ही ताकतवर भी होते हैं, बट उनकी जो लाइफ है ना वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। हम लोग सब जानते हैं कि जब जंगलों में एक फिट टाइगर होता है, जब शिकार करता है घात लगा के, तो 10 अटेम्प्ट में से उसको 9 में फेलियर का फेस करना पड़ता है, एक बार वो किसी को पकड़ पाता है। इसीलिए वो घात लगा के, इसीलिए उसका कामोफ्लाज काम आता है। तो दे हैव अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। यहाँ से बैठ के स्टोरी पढ़ लेना और बता देना, किसी के मुंह से सुन लेना या अपने आप को देख लेना। अगर मैं टाइगर हूँ और मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ, आई नो कि बाएं दाएं, उठते बैठते सोते मेरे को अलर्ट रहना है, बिकॉज एनी मोमेंट मेरे ऊपर अटैक हो सकता है।
अलग अलग कारणों से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी सी स्टोरी मैंने डाली आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मैं बहुत से ऐसी कहानी मैंने सुनी है। 2 लेपर्ड्स की अब डालूँ जो हम लोग, मैंने तो नहीं विटनेस की थी, बट मैंने उन दोनों लेपर्ड्स को देखा था उस जंगल के अंदर। ये नेपाल बॉर्डर, पिथौरागढ़ और नेपाल बॉर्डर के पास हमारे डैडी का कैंप था। मैं गया हुआ था, छुट्टियां थी और काफ़ी बड़ा हो गया था उस समय। तो वहाँ की एक स्टोरी है, मैं डालूँगा। उसमें 2 लेपर्ड्स की लड़ाई हुई थी, उसी तरह रात भर आवाज़ आया था। दोनों मेल लड़े थे और टेरिटरी के लिए लड़े थे, तो वो कहानी डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि जो अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये और भी लोग सुने और इसका लुत्फ़ उठाएं। अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब हेल्दी रहें और अपने आप को बलवान हमेशा बना के रखें। थैंक यू।